शनि नामक ग्रह जो काल पुरुष के जन्मांग में आपके लाभ का मालिक है, आपके कर्म का मालिक है, वही शनि मौलिक रूप से इस कलयुग का कारक भी है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर वास्तव में इन अचीवमेंट का कोई सिग्निफिकेटर है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट का, तो वह शनि ही है। कहा जाता है कि यदि जन्म कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में हो तो इकलौता शनि आपको राज योग देने के लिए पर्याप्त होता है। और जब जब दर्शकों शनि की गोचरी स्थिति सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है तो इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इस बार शनि जो अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है वह मीन राशि में ही गोचर करेगा, लेकिन 17 मई 2026 को वह रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। अर्थात अपने नक्षत्र का त्याग करके वह रेवती नक्षत्र में जाने जा रहा है, गोचर करेगा। और 17 मई 2026 से लेके ये वहाँ 9 अक्टूबर 2026 तक रेवती नक्षत्र का भोग करेगा। अब आपके मन में ये बात आ सकती है कि ये मन में जो है वो प्रश्न उठ सकता है कि जब शनि मीन राशि में ही है, गोचर कर रहा है, तो पहले वह इसके पहले जब वह अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा था और अब जब वह रेवती नक्षत्र जिसका अधिपत्य या स्वामित्व बुध के पास है उसमें जब वह गोचर करेगा तो दोनों में भेद क्या होगा? क्या यह योगकारी होगा, लाभकारी होगा या विनाशकारी होगा? यह जो आज विश्व में जो दृश्य है, युद्ध का, महंगाई का, तेल का, जो नाना प्रकार के संकट जो है वो इशारा कर रहे हैं, इसमें हमें क्या राहत देगा या यह स्थिति को और खराब कराएगा? तो इस महत्वपूर्ण विषय पर आप जरूर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको नवीन न केवल जानकारियां मिलेंगी बल्कि यदि शनि आपके लिए नकारात्मक है तो बहुत ही सहज उपाय के द्वारा आप उसे अनुकूल बनाने की दिशा में कार्य भी कर सकते हैं। जय महादेव दर्शकों, तो आइए समय न बिता के सीधे हम लोग विषय पे आते हैं कि 17 मई 2026 को शनि नामक ग्रह रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। रेवती नक्षत्र में इसका भोग 9 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। रेवती नक्षत्र एक बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है। रेवती रेवत शब्द से बना है जिसका अर्थ ही होता है पालन, सौम्यता। भगवान नारायण का भी प्रतीक है यह नक्षत्र और यह अत्यंत सहनशील बनाता है। बौद्धिक क्षमता इस नक्षत्र की बहुत अधिक कही गई है। संतुलन प्रदान करने में यह नक्षत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है। आत्म संतुष्टि या आध्यात्मिक पूर्णता के लिए यह नक्षत्र सर्वोपरि माना जाता है। यहाँ पर जब शनि जाता है तो शनि का मूल जो है वह भी चिंतन का कारक है। गूढ़ से गूढ़ विषय को भी एक सार्थक जो है परिणाम तक ले आने में शनि का कोई सानी नहीं होता है। जैसे ही शनि बुध की राशि में प्रवेश करेगा, राशि कह रहे हैं बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, वैसे ही इसके अंदर तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी। लॉजिकल पावर इसके अंदर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। लॉजिकल पावर बढ़ने का क्या तात्पर्य है? अर्थात इस अब संसार में अभी जो है, जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ रहा है, कोई किसी का जो है वो
कही हुई बात नहीं मान रहा है। जैसे मान लीजिए ईरान और अमेरिका का है, तो उसका जो है समझौते का जो 10 बिंदु है वो नहीं मानने को तैयार है, फला नहीं तैयार है। तो आप देखेंगे कि बुध की राशि में जाते ही शनि बातचीत का माहौल बनाना प्रारंभ कर देगा, बातचीत का माहौल बनाएगा और निश्चित रूप से यह शांति का प्रयास भी अवश्य करेगा, अर्थात शांति लाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। दूसरा एक बात और ध्यान रखिएगा कि रेवती नक्षत्र का जो ईश है, जो देवता है, उसे पूषण कहा जाता है। पूषण का तात्पर्य क्या है? ये भगवान भुवन भास्कर का एक नाम है। इसे गोधुल बेला में, ऐसे समझिए पूर्व के समय में जब गाय भैंस चरवाहे लेके जाते थे जो है वो चराने के लिए, तो जब सूर्यास्त होने को होता है, जिसे गोधुल बेला कहा जाता है, उस समय सबका वापसी जैसे होता है कि यह उस समय को जो है वो प्रतीक के रूप में पूषण को कहा जाता है। अब इसका थोड़ा गहराई से अर्थ अगर आप समझें तो यह घर आकर विश्राम का समय है, यह घर आकर कुछ अपने आप को आनंदित करने का समय है। अर्थात एक बात यह स्पष्ट होती है कि जैसे ही शनि मीन राशि में गोचर, मीन राशि में रेवती नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेगा, तो विश्व में जो भी भ्रांतियां हो रही हैं या जो युद्ध के विशेष रूप से जो है वो सरकमटेंसेस बन रहे हैं या जो तनातनी का माहौल है, इसमें न केवल सफलता मिलेगी, बातचीत से इसे रिजॉल्व करने में सफलता मिलेगी, अपितु हर देश यह प्रयास करेगा कि अब बहुत हो गया, चलो अब थोड़ा शांति लें। अर्थात अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के विराम की अवस्था में यह गोचर निश्चित रूप से प्रभावकारी होने जा रहा है। अब आइए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक राशि पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि आप निश्चित रूप से शनि की 7.5 में है, और 7.5 अगर शनि योगकारी है तो अलग बात है, और अगर नकारात्मक है तो निश्चित रूप से आप सफरर कहे जाएंगे और आप लंबे समय से कठिनतम शनि के नकारात्मक परिणाम से गुजरने वाले भी कहे जाएंगे। लेकिन जैसे ही शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा, आप देखेंगे अपने अंदर एक नई ऊर्जा पाएंगे, और जो निराश हो चुके हैं आपके अंदर एक नया उमंग पैदा होगा, और बातचीत से आपके लगभग सभी कार्य सार्थक होते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे। लेकिन उपाय 7.5 का अवश्य करना होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है आपके लिए। यह गोचर आपको धन लाभ की दिशा में विशेष सफलता देगा, नाम और प्रसिद्धि भी यह बढ़ाने वाला कहा जाएगा। और यदि जन्मकालिक आपकी मिथुन राशि है तो आपका जो भी कार्य है, चाहे व्यवसाय कर रहे हों चाहे नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि यह कराएगा। न केवल वृद्धि कराएगा बल्कि आय के नए स्रोतों का सृजन भी यह कराएगा, और कठिन से कठिन समस्या जिससे पीछे आप गुजरे हैं उससे निदान भी दिलाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपको थोड़ा आध्यात्मिक प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, अर्थात रुके हुए कार्यों को धैर्य से, संयम से, बातचीत से सुलझाने का प्रयास करना होगा। अगर आप एग्रेसिव होके या किसी को चाहें कि अंडर प्रेशर लेके काम कराना, तो विवाद की स्थिति भी बन सकती है। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो यह गोचर आपके लिए निश्चय ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा। इस गोचर के में अर्थात शनि के
रेवती नक्षत्र में जाने के साथ साथ यह दो बातें आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर प्रदान करने वाला कहा जाएगा। दो प्लेटफॉर्म पर बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। एक तो अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी के मार्ग की बाधाएं दूर करेगा। दूसरा, लंबे समय से अगर कोई काम आपका प्रतीक्षित है या बार बार प्रयास करके आप विफल हो गए हैं तो यह निश्चित रूप से आपको सफलता देने जा रहा है। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह सक्सेस ओवर ऑल फ्रंट, आपको हर प्रकार से यह गोचर अद्भुत लाभ प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, हर क्षेत्र में जो कमियां हैं वह समाप्त होंगी और आपको निश्चित ही लाभ बेहतर प्रदान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो आप देखेंगे कि भाग्य के समर्थन से आपका बिगड़ा काम बनना प्रारंभ हो जाएगा और किसी बड़े कार्य को करने में आपको सफलता प्राप्त होगी, जिससे आर्थिक रूप से जो संकट था वो लगभग समाप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, परिवार के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखना होगा, अन्यथा यह गोचर आपके लिए नकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो अपने जीवन साथी पर मुख्य रूप से आपको विशेष ध्यान देना होगा। भूमि का, भवन का, वाहन का उत्तम लाभ देने के साथ साथ माता का विशेष सहयोग प्राप्त होने की आपको गुंजाइश कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह शिक्षा के क्षेत्र में आपको उल्लेखनीय प्रगति प्रदान करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में या अगर आप कहीं कंसल्टेंसी का काम करते हैं या आप डॉक्टर हैं या वकील हैं या बौद्धिक कोई भी कार्य करते हैं तो यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय सफलता दिलाने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आर्थिक क्षेत्र में यह विशेष रूप से आपको सफल बनाने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ जीवन साथी का विशेष सहयोग प्राप्त होगा और किसी स्त्री के सहयोग से कोई बड़ा कार्य होता हुआ आपको दिखाई देगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो यह गोचर वैवाहिक कार्य के लिए बेहतर कहा जाएगा। और इसी के साथ साथ आप यदि कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कन्विंसिंग हो, एडवाइजरी का काम हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। लंबे समय से अगर कहीं कोई विवाद चल रहा हो, चाहे आपका विवाद अदालत में हो या किसी से भी लंबे समय से विवाद चल रहा हो, तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित करिए और बातचीत जो टूटी हुई है उसे प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि जो कठिनतम विवाद था, जिसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा था, उसका भी सलूशन निकलेगा और आप विजयी होंगे। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर जरूर और जरूर